गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं और आज हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है यही आज की वीडियो में जानेंगे। पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 5 में हम लोग जान चुके हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब किया जाता है और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जो थर्ड मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर किस तरीके से बताएंगे। ये सब हम लोग लेक्चर नंबर 5 में देख चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को किस तरीका से मल्टीप्लाई किया जाता है यही हम लोग आज सीखेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू ABCD एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू PQRS। ये दो मैट्रिसेस है, A और B दो मैट्रिसेस है। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं। तो आप देखिए कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो हम आपको बता दें कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी किया जाता है जब पहला मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के। तो हम यहाँ मैट्रिक्स A को B से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहला मैट्रिक्स हो गया A, तो मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ कॉलम हो गया 2 और मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रोज 2 है ना। यानी कि हम A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A इंटू B प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। A को B से मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स A लिखा गया है ABCD एंड मैट्रिक्स B जिसका एलिमेंट है PQRS। A इंटू B, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको ध्यान रखना है। रूल ये है कि पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहला मैट्रिक्स से एक रो लेंगे और उसे दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहला मैट्रिक्स में पहला रो लिए तो पहला रो जो है दूसरे मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक बार पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम। यानी पहला मैट्रिक्स का रो लेंगे और उसे दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। और ध्यान देना है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए पहला मैट्रिक्स का रो लिया गया है ना, पहला मैट्रिक्स का हम पहला रो लिए जिसका एलिमेंट है AB। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो पहला रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, पहला रो को पहले कॉलम के साथ। तो देखिए पहला कॉलम का एलिमेंट है यहाँ पे PR। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहला एलिमेंट है पहला के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। यहाँ पे पहला एलिमेंट A है, यहाँ पे पहला एलिमेंट P है। A मल्टीप्लाई होगा P के साथ, A इंटू P। फिर यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, फिर B मल्टीप्लाई होगा R के साथ, B इंटू R। तो ये हुआ पहला रो पहला कॉलम। अब करेंगे क्या कि जो पहला रो है उसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रो दूसरा कॉलम है ना, पहला एलिमेंट पहला के साथ दूसरा एलिमेंट दूसरा के साथ। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट A है, यहाँ पे पहला एलिमेंट Q है। तो A मल्टीप्लाई होगा Q के साथ, A इंटू Q। फिर यहाँ पे आपको प्लस लिखना है, फिर B मल्टीप्लाई होगा S के साथ,
b इंटू s। तो ये देखिए हो गया पहला रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ। अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा रो है, दूसरा रो को भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ दूसरा रो लेंगे तो दूसरा रो का एलिमेंट है CD, दूसरा रो का एलिमेंट है CD। देखिए ये सेकेंड रो यहाँ का लेते हैं। अब ये जो सेकेंड रो है दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये CD मल्टीप्लाई होगा PR के साथ और एक बार CD मल्टीप्लाई होगा QS के साथ। तो ध्यान दीजिएगा पहला एलिमेंट पहला के साथ, तो C मल्टीप्लाई होगा P के साथ तो लिखेंगे CP प्लस D मल्टीप्लाई होगा R के साथ तो लिखा जाएगा DR। फिर देखिए अब CD मल्टीप्लाई होगा QS के साथ, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहला एलिमेंट पहला के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरा के साथ। तो C मल्टीप्लाई होगा Q के साथ लिखेंगे CQ प्लस D मल्टीप्लाई होगा S के साथ तो लिखा जाएगा D इंटू S। यानी कि A इंटू B जब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। उसी तरीके से अब हम B इंटू A निकालने जा रहे हैं। B इंटू A, मैट्रिक्स B को A से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम मैट्रिक्स B लिखेंगे। यहाँ मैट्रिक्स B दिया हुआ है PQRS इंटू मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A का एलिमेंट है ABCD B इंटू A। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम आपको बताएं कि पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स में हम रो लेते हैं, देखो यहाँ फर्स्ट रो में एलिमेंट है PQ, तो ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो दूसरा मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम है उसका एलिमेंट है AC, तो PQ को मल्टीप्लाई करेंगे AC के साथ। और ध्यान दीजिएगा पहला एलिमेंट पहला के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरा के साथ, यानी P मल्टीप्लाई होगा A के साथ तो लिखेंगे P इंटू A प्लस ये Q मल्टीप्लाई होगा C के साथ तो लिखेंगे Q इंटू C। तो ये हो गया पहला रो पहला कॉलम। अब देखिए पहला रो एंड दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट P, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट B, तो P मल्टीप्लाई होगा B के साथ P इंटू B प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ Q इंटू D। तो ये पहला रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम लोग दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। देखिए पहला रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया, दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो दूसरा रो का एलिमेंट है यहाँ पे RS। अब ये RS दूसरा रो का जो एलिमेंट है ये प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो का एलिमेंट यहाँ पे R है, यहाँ पे A है। R मल्टीप्लाई होगा A के साथ R इंटू A प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ S इंटू C SC। फिर देखिए दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम, तो R मल्टीप्लाई होगा B के साथ तो लिखेंगे R इंटू B प्लस S मल्टीप्लाई होगा D के साथ तो लिखा जाएगा S इंटू D। ये हो गया मैट्रिक्स B इंटू A। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा। आपको ध्यान ये देना है कि जब भी हमें दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना होगा तो पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना। पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैट्रिक्स A बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 0 5, ये हुआ मैट्रिक्स A। चलिए एक और देते हैं मैट्रिक्स B इक्वल टू, मैट्रिक्स B इक्वल टू हेलो 0 2 3 4 -1 या फिर लिखिए 6 1।
तो A और B दो मैट्रिसेस हुआ। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं पहले कि A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और मैट्रिक्स B का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो जब A को B से मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ कॉलम जो कि 2 है और मैट्रिक्स B में नंबर ऑफ रोज जो कि 2 है, यानी कि हम A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। A को B से मल्टीप्लाई करना है तो पहले लिखेंगे मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A का एलिमेंट 1 3 0 2 4 5, ये हो गया मैट्रिक्स A का एलिमेंट इनटू मैट्रिक्स B का एलिमेंट दिया हुआ है 0 2 3 4 6 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका भी हम आपको बताए हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का हम पहला रो लेते हैं, तो पहला रो में एलिमेंट कौन है 1 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ। तो इसे अभी हम पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 के साथ। और ध्यान दीजिए करस्पॉन्डिंग 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो 1 × 0 0 प्लस 2 × 4 8। चलिए अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ 2 × 6 12। फिर देखिए पहला रो एंड तीसरा कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 1 × 3 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 2 × 1 2। तो ये हुआ पहला रो का मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरीके से हम दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दूसरा रो का एलिमेंट देखिए यहाँ पे दूसरा रो का एलिमेंट है 3 4। अब 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्रत्येक कॉलम के साथ। दूसरा रो यहाँ पे हो गया 3 4। अब 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक कॉलम के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 3 × 0 0 प्लस 4 × 4 16। फिर देखिए दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम, तो 3 × 2 6 प्लस 4 × 6 24। दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 × 3 9 4 × 1 4। और देखिए ये दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम लोग तीसरे रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो तीसरा रो का यहाँ एलिमेंट है 0 5, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्रत्येक कॉलम के साथ। तो 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0 लिखेंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 20 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा रो एंड तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ 30। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये हो जाएगा 5। तो जब A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ये मिलेगा जो कि देखिए 0 + 8 8 2 + 12 14 3 + 2 यानी 5 0 + 16 16, ये हो जाएगा 30 13 20 35। ये हो गया मैट्रिक्स A × B। अब हम B × A निकालते हैं। ये हुआ कि मैट्रिक्स A को जब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब हम B को A से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। B को A से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स B × A है ना, B × A तो ध्यान दीजिए मैट्रिक्स B का एलिमेंट हो गया, मैट्रिक्स B का एलिमेंट है 0 2 3 4 6 1। B × A is equal to है ना 0 2 3 4 6 1 इनटू मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A का एलिमेंट है 1 3 0 2 4 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम आपको तरीका बताए हैं कि पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम
तो पहला मैट्रिक्स का पहला रो, तो यहाँ पे देखिए कि पहला रो का एलिमेंट है 0 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 6, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0। फिर देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 8, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ 15। तो ये हुआ पहला रो का मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग दूसरे रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दूसरा रो का एलिमेंट देखा है 4 6 1 है, दूसरा रो का एलिमेंट है 4 6 1। अब इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ। तो 4 6 1 मल्टीप्लाई होगा 1 3 0 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 4 into 1 4, प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ लिखेंगे 18, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 1 into 0 0। फिर देखिए दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 2 जा 8, प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 24, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ लिखेंगे 5। तो अब यहाँ देखिए 6 plus 0 plus 0 यानी 6, 15 plus 8 23, 18 plus 4 22 and 29 plus 8 37। तो ये हो गया मैट्रिक्स B into A, यानी जब B को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब एक चीज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिलता है, और जब B को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिलता है। तो यह स्पष्ट है कि AB और BA यहाँ पे इक्वल नहीं है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AB और BA दोनों बराबर नहीं है, दोनों डिफरेंट है। AB नॉट इक्वल टू BA। अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। कम्यूटेटिव लॉ देखिए, कम्यूटेटिव लॉ जैसे A और B दो मैट्रिसेस हैं, A and B are two matrices, A और B दो मैट्रिसेस हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं कि A को B से मल्टीप्लाई करिए या B को A से मल्टीप्लाई करिए। A को B से मल्टीप्लाई किए और दूसरी बार B को A से मल्टीप्लाई किए, तो जनरली होता क्या है कि AB और BA का वैल्यू बराबर नहीं होता है। AB और BA है ना हमेशा इक्वल टू नहीं होता है, यानी जनरली कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं होता है, यानी कहें कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। यानी दो मैट्रिक्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, यानी AB और BA इक्वल टू नहीं होता है जनरली, है ना। कभी कभी बराबर हो भी जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट AB और BA बराबर नहीं होता है, यानी कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ जनरली होल्ड नहीं करता है। यानी यहां पे कहा यह जाएगा कि जनरली डज नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, जनरली डज नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड जनरली नहीं करता है, ऑलवेज नहीं कहेंगे कि ये बराबर नहीं होता है, कभी कभी हो भी जाता है। चलिए तीसरा सेकंड प्रॉपर्टी को जानेंगे, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जैसे मान लीजिए तीन मैट्रिसेस है A, B and C आर थ्री मैट्रिसेस, A, B और C तीन मैट्रिसेस है ना। A, B और C तीन मैट्रिसेस है, तो देखिए एक बार हम ये किए कि पहले A को B से मल्टीप्लाई किए, जो मैट्रिक्स मिला उसको C से मल्टीप्लाई किए। फिर दूसरी बार हम क्या किए कि पहले B को C से मल्टीप्लाई किए, B into C निकाले, और जो मैट्रिक्स आया उसे A के साथ मल्टीप्लाई किए। तो देखा ये गया कि ये दोनों वैल्यू बराबर मिल रहा है ना, ये दोनों वैल्यू बराबर मिल रहा है। और यदि ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है।
यानी आपको ध्यान ये रखना है कि तीन मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। इसे हम लोग आगे एग्जांपल से वेरीफाई करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे तब, है ना। अभी आप ये ध्यान रखेंगे कि तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी को जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे मान लीजिए कि तीन मैट्रिसेस है ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस। ए बी और सी तीन मैट्रिसेस है, तो अगर कहीं इस तरीके से है a इंटू बी प्लस सी, है ना, a इंटू बी प्लस सी, तो आप इसे लिख सकते हैं a इंटू बी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें देखिए आपको ध्यान रखने वाला बात यह है कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर को चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पहले मैट्रिक्स A है और बाद में मैट्रिक्स B है, तो A इंटू बी ही यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ B इंटू ए आप नहीं लिखेंगे। जो मैट्रिक्स पहले होगा उसे पहले रखना है, जो मैट्रिक्स बाद में होगा उसे बाद में रखना है ना। A पहले है B बाद में है, तो A इंटू बी यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर यहाँ देखिए A पहले है C बाद में है, A इंटू सी लिखा जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे रहेगा कि a प्लस बी इंटू सी, इस तरीके से रहेगा, तो इसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले मैट्रिक्स a है फिर मैट्रिक्स c, तो लिखा जाएगा a इंटू सी अब प्लस यहाँ देखिए b इंटू सी। यानी आपको ऑर्डर पे खास ध्यान देना है, यानी कि ऑर्डर बदलने नहीं देना है। चलिए चौथा प्रॉपर्टी को जानेंगे, existence of identity matrix। existence of identity matrix, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड I जो है ये यूनिट मैट्रिक्स है, I जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर मैट्रिक्स A का है वही ऑर्डर मैट्रिक्स I का है। I क्या है तो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है ये हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में पढ़ चुके हैं कि डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और बाकी एलिमेंट 0 होगा, तो उसे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और A यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि A में I मल्टीप्लाई करिए चाहे I में A मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों बराबर होगा, और दोनों किसके बराबर होगा तो A के बराबर होगा, है ना। A में I मल्टीप्लाई करिए चाहे I में A मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों बराबर होगा, किसके बराबर होगा तो A के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारा प्रॉपर्टी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं इसे हम लोग आगे वेरीफाई करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, तो अभी आपको प्रॉपर्टी को समझते चलना है। प्रॉपर्टी नंबर 5, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 होता है A कोई इफ A बी एनी मैट्रिक्स, A कोई मैट्रिक्स है, A कोई मैट्रिक्स है एंड O बी द नल मैट्रिक्स, O नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स या इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हम बता चुके हैं कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो उसे हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि मैट्रिक्स A में नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें या नल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करें, ये दोनों बराबर होगा और मिलेगा क्या तो नल मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स गुना करें या नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को गुना करें, मिलेगा क्या तो नल मैट्रिक्स। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6,
जगह नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 6 को आगे बताते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रॉपर्टी कहता है कि A एंड B आर टू मैट्रिसेस, A और B दो मैट्रिसेस है सच दैट A into B इक्वल टू 0, यानी जीरो मैट्रिक्स। यानी कि जब हम लोग A को B से मल्टीप्लाई किए तो हमें मिलता है जीरो मैट्रिक्स। A और B दो मैट्रिसेस है और जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मिलता है जीरो मैट्रिक्स। देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ जीरो मैट्रिक्स। यानी कि जब A को B से मल्टीप्लाई किए और मिलता है जीरो मैट्रिक्स, तो ये जरूरी नहीं है कि A और B दोनों में से कम एक जीरो मैट्रिक्स होगा, ये जरूरी नहीं है ना। यानी कि जब दो मैट्रिक्स को गुणा करने पर जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स में से कम एक जीरो मैट्रिक्स होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि A और B दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स होते हुए भी प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है ना। नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग नंबर सिस्टम की पढ़ाई करते हैं तो जब दो नंबर को गुणा किए, A और B दो नंबर है, दो नंबर को गुणा किए और आंसर आता है 0, तो इसका मतलब होता है कि या तो A 0 होगा, B नॉन जीरो होगा, या A नॉन जीरो होगा, B 0 होगा, या ऐसा होगा कि A बराबर 0 होगा, B बराबर 0 होगा। यानी कि जब दो नंबर को गुणा करते हैं तो दोनों में से कम एक जीरो जरूर होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स कहता है कि जब दो मैट्रिक्स को गुणा किए और आंसर आता है जीरो मैट्रिक्स, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कम एक जीरो मैट्रिक्स होगा। यानी कि दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स होते हुए भी गुणा करने पर जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। अब इस चीज को हम लोग एग्जांपल के मदद से समझते हैं। जैसे मैट्रिक्स A लेते हैं ना, 1 0 2 0 मैट्रिक्स A हो गया, और एक और लेते हैं मैट्रिक्स B इक्वल टू 0 0 3 5। ये दो मैट्रिसेस है। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसका सारा एलिमेंट जीरो नहीं है, यानी कि नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स। अब हम A को B से गुणा करते हैं। गुणा किया जाए मैट्रिक्स A into B, तो मैट्रिक्स A का एलिमेंट 1 0 2 0, मैट्रिक्स B का एलिमेंट 0 0 3 5। अब आप इसे गुणा करेंगे तो गुणा करने का तरीका हम आपको बताए हैं कि पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0 लिखेंगे, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 0 लिखा जाएगा। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ 0। फिर देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0 लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 0 लिखेंगे। फिर देखिए दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम, तो 2 into 0 0 0 into 5 0, तो ये मिलता है जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। A को B से गुणा किए और मिलता है जीरो मैट्रिक्स। तो आप ध्यान दीजिए कि A को B से गुणा किए मिला है जीरो मैट्रिक्स। A और B दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, तो दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स होते हुए भी गुणा करने पर जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव एग्जांपल ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस व्हिच प्रोडक्ट इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो आपको ये एग्जांपल ध्यान रखना है ना। ध्यान रखना इस तरीके से कि जो पहला मैट्रिक्स लेंगे उसमें पहला कॉलम नॉन जीरो एंड दूसरा कॉलम जीरो, और जो दूसरा मैट्रिक्स लेंगे उसमें पहला रो 0 0 रहेगा और दूसरा रो नॉन जीरो रहेगा। तो जब भी इस टाइप से दो मैट्रिक्स लेंगे तो उनको गुणा करेंगे, हमें जीरो मैट्रिक्स जरूर मिलेगा। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7।
प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि इफ आई बी एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, आई को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, देन आई पे यदि कोई भी पावर करते हैं, आई के ऊपर कोई पावर यानी आई के पावर n, जहां पे n का मतलब क्या हुआ, n कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, n जो होगा n पॉजिटिव इंटीजर, n पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के पावर में यदि पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं तो हमें यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा, है ना। किसी यूनिट मैट्रिक्स पे पावर यदि पॉजिटिव इंटीजर करेंगे तो रिजल्ट हमें यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा। जैसे कहने का मतलब यह है कि i के पावर 2 इसको, है ना, i स्क्वायर, ये i ही मिलेगा, i के पावर 3 करेंगे i ही मिलेगा, i के पावर 10 करेंगे i ही मिलेगा, i के पावर में कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो हमें i ही मिलेगा, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है, या इस चीज को आप नोट में लिख लीजिए, प्रॉपर्टी में नहीं, इसको नोट में बताते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इसको लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला नंबर सिस्टम के लिए 100% करेक्ट है ना। यहाँ पे a और b दो नंबर्स है, ये फॉर्मूला सही है। लेकिन जब a और b दो मैट्रिक्स हो जाए, है ना, a और b दो मैट्रिक्स है, a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसको यदि कोई लिखता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला सही नहीं होता है ना। यानी कि जब a प्लस b का होल स्क्वायर और यहाँ पे a और b दो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के लिए ये फॉर्मूला सही नहीं होता है, यानी कि मैट्रिक्स के केस में आप ये चीज नहीं लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे मानिए a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है कि आप इसे दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस b इंटू a प्लस b। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा जाएगा a इंटू a यानी कि a स्क्वायर, a इंटू b यानी ab, प्लस b इंटू a ba, प्लस b इंटू b b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसको गुणा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब आप ध्यान दीजिए, हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी ही जाने हैं कि ab और ba बराबर नहीं होता है ना। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जनरली कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब ab और ba जनरली बराबर नहीं होता है। तो जब ये बराबर नहीं होता है तो ab प्लस ba को हम 2ab नहीं लिख सकते हैं, है ना। ab प्लस ba को हम 2ab नहीं लिख सकते, यानी आपको a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा तो आपको इस तरीके से लिखना है, a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, प्लस ab प्लस ba। ये चीज आप ध्यान रखें। उसी तरीके से a माइनस b का होल स्क्वायर रहेगा, है ना। जैसे a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर a और b दो नंबर्स रहता है, a और b दो नंबर्स है, तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला सही है। लेकिन जब a और b दो मैट्रिक्स हो जाए, a और b दो मैट्रिक्स हो जाए, a माइनस b का होल स्क्वायर यदि ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तब ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, आप इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस b इंटू a माइनस b, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस ab माइनस ba माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो ये है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो चूंकि ab और ba बराबर नहीं होता है, तो माइनस ab माइनस ba, इसके जगह पे हम माइनस 2ab नहीं लिख सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 3 हम बोलेंगे, देखिए
ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज नंबर सिस्टम के लिए सही है। जैसे ए और बी दो नंबर्स है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तब हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसे लिख सकते हैं। लेकिन जब ए और बी दो मैट्रिसेस रहेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तब हम इसे नहीं लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे आप इस चीज को समझ रहे होंगे? क्योंकि जब इसे हम गुणा करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। तो चूंकि ए बी और बी ए बराबर होता नहीं है तो इसे हम काट नहीं सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं हो, ये बराबर नहीं होता है। नंबर सिस्टम में होता क्या है कि ए बी और बी ए बराबर होता है, जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया जाता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है जो मल्टीप्लिकेशन का आपको ध्यान रखना है। और अगले लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना है।